रोटी, कपड़ा और मकान की तरह एक चीज और इंपॉर्टेंट हो गई है और वो है इंटरनेट। कैसा हो अगर इंटरनेट की दुनिया में कुछ लोगों को ज्यादा अच्छी स्पीड मिले, कुछ को बेकार स्पीड मिले, अमीर लोगों को स्पेशल सुविधाएं मिले, गरीबों को वो ना मिले, कैसा रहेगा? दो कंपनियों ने इसकी शुरुआत एक तरह से की थी जिस पर ट्राई ने जो है रोक लगा दी, ये भैया इसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये पूरा मैटर क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और अब ये कहां पहुंचा है, इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एसपीडी प्राणेश, बोले तो आपका खुराफाती पत्रकार। दरअसल एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये दो कंपनियां अपने स्पेशल प्लान लेकर के आई थी। ये थे प्रीमियम प्लान, यानी कि जो भी ये प्लान लेगा उसको तेज इंटरनेट मिलेगा, बेहतर स्पीड मिलेगी, ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, कस्टमर केयर उनकी पहले सुनेगा। ऐसी बातें की गई थी, उस प्लान के जो बेनिफिट थे उसमें बताया गया था। इस पर हमारी जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई है, उसने रोक लगा दी, उसने ये प्लान ब्लॉक कर दिए। अब ऐसा क्यों किया, इसका गणित क्या था, ये चीज कैसे काम करने वाली थी, इस पर मैं आपको बताऊंगा। और आज का जो हमारा टेक बुक मैं खोलने वाला हूं वो इसी टॉपिक पर खुलने वाला है। सबसे पहला सवाल हमारा यहीं से शुरू होता है कि ये प्रीमियम प्लान क्या थे, यानी कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, प्रीमियम प्लान क्या थे। हर कंपनी के पास में अलग अलग कीमत के ढेर सारे प्लान हैं, प्रीपेड, पोस्टपेड। ऐसे में एयरटेल की ओर से प्लैटिनम नाम का एक प्लान और वोडाफोन आइडिया की ओर से रेड एक्स नाम का एक प्लान लाया गया और बोला गया कि जो भी ये प्लान लेंगे उनको बहुत तेज इंटरनेट स्पीड मिलेगी। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि इन लोगों को 50% बेहतर स्पीड हम देंगे और एयरटेल ने भी ऐसा ही वादा किया कि इनको तेज 4G स्पीड मिलेगी बाकियों के मुकाबले। इसके अलावा कस्टमर केयर इनकी पहले सुनेगा, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो बेसिकली वो प्रायोरिटी कस्टमर बन जाएंगे, यानी कि कंपनी जो है उन पर ज्यादा फोकस करेगी, वो दुलारे बच्चे बन जाएंगे कंपनी की। ऐसा कुछ सीन था। यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही, यहां तक तो सब ठीक है कि भाई जो ज्यादा पैसे दे रहा है उसको कंपनी ज्यादा उसका ख्याल रख रही है। लेकिन ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ कहां हुई वो समझने के लिए हमको अगले सवाल पर चलना होगा, जो ये है कि ये प्रीमियम प्लान और ये जो कम इंटरनेट स्पीड और तेज इंटरनेट स्पीड है, ये सिस्टम काम कैसे करने वाला था। दरअसल एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के जो प्रीमियम प्लान है वो कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप समझें कि जो मोबाइल इंटरनेट है वो कैसे काम करता है। क्योंकि कई लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई यार देखो, प्रीमियम सर्विस तो बहुत सारी कंपनियां देती हैं, बहुत सारी जो है हमको मिलती हैं कि भाई हमारे प्रीमियम कस्टमर बनो, हमारी प्रीमियम सर्विस लो, यूट्यूब भी प्रीमियम देता है। तो फिर यहाँ पे क्या गलत हो गया, यहाँ पे ट्राई ने क्यों रोका भाई, ये तो गलत बात है। मैं बताता हूँ। ब्रॉडबैंड में भी प्लान अलग अलग स्पीड ऑफर करते हैं। कुछ प्लान है जो 100 MBPS तक की स्पीड देते हैं, कुछ प्लान है जो 20 MBPS तक की स्पीड देते हैं। वहां तो कोई पंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल इंटरनेट बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। वो कैसे? बहुत बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं, समझा रहा हूं। मोबाइल पर जो भी हम लोग डेटा डाउनलोड अपलोड करते हैं ना, ये समझिए कि वो पैकेट्स के फॉर्म में इधर उधर आता जाता है, ठीक है। लेकिन उसके आने जाने का जो रास्ता है वो एक है, यानी कि एक सिंगल रोड है जिससे डेटा इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है। ऐसे में प्रॉब्लम वहां होगी जहां पर कुछ लोग हो जाएंगे वीआईपी, क्योंकि उनके पैकेट्स अब तेजी से आने जाने चाहिए, उनके पैकेट्स को ज्यादा जगह चाहिए। तो इसका नुकसान यह होगा कि जो बाकी हम लोग गरीब और नॉर्मल कस्टमर हैं, उनके पैकेट्स को होल्ड किया जाएगा, उनके पैकेट्स को रोका जाएगा कि भैया ऐसा तुम अभी रुको। और जाहिर सी बात है, जब पैकेट्स रोके जाएंगे तो हमारी इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। उनकी स्पीड तेज करने के लिए हमारी स्पीड कम कर दी जाएगी, जो मजबूरी है, करना पड़ता। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। आने जाने का पैकेट्स रास्ता एक ही है, आप ये समझिए कि एक पुल है जिससे गाड़ियां आती जाती हैं। लेकिन भाई जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, सबको बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए। ऐसे में कोई एक वीआईपी गाड़ी इसके लिए बाकियों को रोक दिया जाए, ये गलत होगा। और कम से कम इंटरनेट की दुनिया में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होने दिया ट्राई ने। क्योंकि मोबाइल इंटरनेट इसी तरह से काम करता है कि आपका आने जाने का जो पाथ एक है, जो 4G स्पेक्ट्रम है वो सिंगल है, फ्रीक्वेंसी बेशक अलग अलग हो। ऐसे में लोगों के जो इंटरनेट स्पीड है वो बिल्कुल वैसी ही मिलनी चाहिए जैसे 10 रुपए का रिचार्ज कराने वाले को मिले और 2000 का रिचार्ज कराने वाले को मिले। भले ही उनको डेटा कम ज्यादा दिया जाए, वो अलग मैटर है। भाई 10 रुपए में कम डेटा मिलेगा, 2000 में बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा, लेकिन जो इंटरनेट चलने का तरीका है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। और एट द एंड वही हुआ। ट्राई ने यहां पर बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और आइए समझते हैं ट्राई ने क्या किया।
ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम यही है कि जो मोबाइल ऑपरेटर है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर नजर रखे कि वो अपनी मनमानी ना करें, वो कुछ भी जो है उलूल जुलूल प्लान ना दे दें, कुछ भी सर्विसेज ना देते रहें। ये काम है ट्राई का रेगुलेशन करने का। ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को चिट्ठी भेज दी कि भैया ऐसा है, तुमने ये जो नए वाले प्लान लाए हो ना, इसको होल्ड करो, हमको समझने दो कि तुमने क्या गेम खेला है और हम बताएंगे कि प्लान ठीक है या नहीं। इसके बाद में ट्राई ने पूरा टाइम लिया और जब समझा कि प्लान्स में जो है बड़ी गड़बड़ है तो उसने इन प्लान्स को ब्लॉक कर दिया और कहा कि ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं है, आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है, जो 4G स्पेक्ट्रम है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। हर एक टेलीकॉम कंपनी सरकार को पैसे देती है और उसके बदले उसे फ्रीक्वेंसी खरीदती है, उससे लाइसेंस लेती है। ऐसे में जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर आप अमीर और गरीब का लेन डिवीजन नहीं कर सकते, ऐसा ट्राई ने बोला और कहा कि अब हम ये प्लान ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने अब तक ये प्लान ले लिए थे उनको वैसी ही सर्विस मिलेगी जैसा उनसे वादा किया गया था, लेकिन अब कोई इसे रिचार्ज नहीं करवा सकता और ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल एयरटेल वोडाफोन के जो प्लान थे वो नेट न्यूट्रलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, उसकी ऐसी की तैसी कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे वो आप तब समझेंगे जब आप समझेंगे कि नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। साल 2003 की बात है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर थे पढ़े लिखे, उन्होंने एक टर्म दिया, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला नेट न्यूट्रलिटी। और ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। खास करके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं यानी कि जो कंपनियां हैं वो किसी तरह का ऊंच नीच ना करें कि भाई हम यहाँ वालों को तेज इंटरनेट दे रहे हैं, यहाँ वालों को स्लो इंटरनेट दे रहे हैं, कुछ एक साइट्स हैं वो बेहतर चलेंगी, कुछ एक साइट्स हैं वो बेकार चलेंगी, वीडियो ज्यादा अच्छे चलेंगे, वो ऑडियो बेकार चलेंगे, ये चीज ना हो। इस मामले में न्यूट्रल रहा जाए, यानी कि जो भी इंटरनेट का एक्सेस कर सकता है उसको एक जैसी सुविधाएं दी जाएं और उसमें भेदभाव ना किया जाए। दरअसल ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था क्योंकि ये समझा गया कि हो सकता है आने वाले वक्त में इंटरनेट पर भी पाबंदियां लगा दी जाएं और बोला जाए कि ऐसा है जो वो फलानी जगह के लोग हैं ना, वो गरीब गुरबे हैं, उनको ऐसा उनको इतना अच्छा इंटरनेट दो ही ना कि वो लोग भी कुछ अच्छा बोल पाए, वो लोग भी अपनी वीडियो अपलोड कर पाए, उनको नेट ही मत दो। ये चीज होना शुरू हो जाती। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जियो को फायदा देने के लिए ट्राई ने ऐसा किया होगा। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले कोई रिक्शा वाला हो वो 10 रुपए का इंटरनेट डलवाए या फिर कोई बहुत बड़ा अमीर इंजीनियर हो वो 2000 का इंटरनेट डलवाए। जब वो मोबाइल पर नेट एक्सेस करना शुरू करे तो बिल्कुल वैसे ही दोनों चीजें चलें। यानी कि अगर यूट्यूब चला पाए रिक्शा वाला तो यूट्यूब चला पाए इंजीनियर भी, और अगर इंजीनियर चला पाए कोई बहुत ही हाई फाई साइट तो वही हाई फाई साइट एक्सेस कर पाए रिक्शा वाला भी। उनका फोन अलग हो सकता है, उनके प्लान की कीमत अलग हो सकती है, उनकी परिस्थितियां अलग हो सकती है, लेकिन जो इंटरनेट की सुविधा है दोनों को एक जैसी मिलनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था नए प्लान को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर रहा था। इसके अलावा अमीर और गरीब हो रहा था वहां पर जहां पर एक ही पाथ है, एक ही रास्ते से दोनों का डेटा आना जाना है। प्लीज आप लोग चीज क्लियर कर समझ लीजिए, इसमें किसी एक कंपनी का फायदा नहीं हुआ, इसमें यूजर के तौर पे हमारा फायदा हुआ। क्योंकि आने वाले टाइम में होता यह कि जो प्रीमियम यूजर थे उनका तो भाई भौकाल मेंटेन हो जाता, लेकिन जो गरीब यूजर थे उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता और उन पर एक प्रेशर बनता कि वो भी प्रीमियम यूजर बने, है ना। तो ये चीज ना होने पाए, इसकी शुरुआत ही ना हो, इसके लिए ट्राई ने एक सही स्टेप उठाया। और ये जो अमीर गरीब का खेल शुरू होने जा रहा था हमारी इंटरनेट की दुनिया में, कम से कम टेलीकॉम सेक्टर में उस पर फुल स्टॉप लग गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। कुछ अच्छा लगा हो, काम का मिला हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।